मैं परसबना पंचायत के मुखिया पति निरंजन कुमार यादव। ये बताएं, उपाध्यक्ष बने किस प्रकार चुनाव किया गया, इसमें कितना आपको सपोर्ट किया गया था? टोटल हमारे पक्ष में 16 गो मुखिया थे। पिछले बार भी जो है मुखिया संघ का चुनाव किया गया, तो उसमें क्या कुछ करेंगे? उसमें तो हम लोग को जानकारी मिली नहीं थी। वहाँ जो लोग मुखिया संघ का जो चुनाव किए थे उस टाइम में हमारे ख्याल से ये सामान समारोह करके प्रमुख के तरफ से बुलाया गया था, जैसे सुनने को हमको मिला। हाँ, उसी में अपना कैसे मैंने बनाया गया, लेकिन हमें जानकारी ये सब नहीं मिली थी। इस बार जो हम लोग का जानकारी मिला था, सूचना मिला था, उसमें गए थे। किनके माध्यम से बुलाया गया था? दीपक बाबू के माध्यम से हम लोग गए थे। अध्यक्ष किसको चुने आपने? हम लोग दीपक सिंह को अध्यक्ष चुने हैं। कितने मतों से? 16 मतों से। 16 मत मिला था उनको। हम लोग जमीनी स्तर पर सब सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष चुने हैं। और जैसे बताया जा रहा है कि 8 कैंडिडेट या 10 कैंडिडेट पहुंचे थे, ऐसा भी कोई बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। टोटल मुखिया वहाँ जुटे थे। तो आप एक उपाध्यक्ष, आप प्रखंड के प्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम प्रखंड के सभी प्रतिनिधियों के संदेश देना चाहेंगे कि वो अच्छी तरह से अपना कार्यभार संभाले और करें। अगर कहीं प्रतिनिधि लोग को दिक्कत होती है, उसमें आप किस प्रकार हेल्प करेंगे? हाँ, प्रतिनिधि लोग को अगर दिक्कत हो रही है तो हर जगह जाने का काम करेंगे। जहाँ परेशानी होगी अफसर से बात करना होगा, वीडियो से बात करना होगा, या और आगे बढ़ना होगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ। हमेशा साथ रहेंगे? हाँ, हमेशा साथ, पूरा हमारी यूनियन साथ रहेगी। मुखिया संघ का कमेटी का जो विस्तार हुआ, उसमें किनको किनको क्या क्या पद दिया गया? हम लोग अध्यक्ष चुने हैं दीपक बाबू के। इसके बाद उपाध्यक्ष हम हैं, और इसके बाद सचिव हैं रमेश टुडू, और महासचिव हैं कोषाध्यक्ष सुकेश यादव है। किस तरह का विधि व्यवस्था रहेगा आपका? बिल्कुल सही रहेगा इस बार। क्या वादे जो किए हैं पब्लिक के बीच में, वादे पर खरा उतरनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार खड़ा उतरने का काम करेंगे, और पूरा जहाँ तक चाहेंगे कि हम हर पंचायत का काम सही से सही दिशा में हो। मैं प्रोफेसर भोला यादव, असिस्टेंट सेक्रेटरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पीरपैती। मुखिया संघ के बैठक में तो आप पहुंचे हुए थे, कितना चैलेंजिंग रहा चुनाव इस बार? चुनाव बहुत चैलेंजिंग रहा, और जिस ढंग से सम्मान समारोह के नाम पर मुखिया लोगों को बुलाया गया और वहाँ पर गलत ढंग से उन लोगों ने दस्तखत करा लिया, और किसी मुखिया को यह मालूम नहीं था। इसके बाद रात में ये लोग जो है अपना जो है अध्यक्ष घोषित कर दिया कि झुम्पा सिंह अध्यक्ष बन गए। हालांकि यहाँ तक कि जो उस बैठक के अध्यक्ष थे लक्ष्मण यादव, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने तो पवन यादव को अध्यक्ष बनाया था, ये कैसे अध्यक्ष बन गए। इस तरह से मेरा कहना है कि यह लोकतंत्र है, यह जनता के द्वारा जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ये प्रतिनिधि जनता के हक अधिकार को लोकतंत्र में समाहित करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। ये सुरक्षक हैं, और ये चुने हुए प्रतिनिधि के साथ धोखा हुआ तो यह लोकतंत्र की हत्या हुआ, लोकतंत्र का अपमानना हुआ। वह जो चुनाव हुआ वह पूर्णतः असंवैधानिक था। और इसके बाद जब मुखिया लोगों को मालूम हुआ तो 10 मुखिया एक साथ मिलकर पूरा मुखिया लोगों के पास गया। इसके बाद आम सहमति बनी, आम सहमति से जो है इन लोगों का मुखिया संघ का गठन हुआ। अच्छा, नियम क्या होना चाहिए? जैसे कि वो लोग चुनाव किए या फिर चुनाव किए, इसमें नियम क्या कहता है कि 28 पंचायत में किस प्रकार चुनाव किया जाए? नियम तो यही है कि उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, सूचना होना चाहिए। कोई एक संयोजक होते, वो सूचना देते कि भाई सभी मुखिया लोग हम लोग आए जुटे और मुखिया संघ का जो है चुनाव कराया जाए।
तो सभी लोग अपने अपने समर्थक को लेके आते, अपना अपना पद के लिए लड़ाई लड़ते। यह सर्वसम्मत चुनाव होता जो होना चाहिए, वह हुआ नहीं। जिसको जैसा मन हुआ अपने मन से। फिलहाल तो ऐसे दिख रहा है कि पीरपैंती जो है मुखिया संघ का चुनाव 2 गुटों में बट गया है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है 2 गुट में बच गया है, लेकिन दूसरा गुट जो कल जो चुनाव हुआ है 6 तारीख को जो हुआ है चुनाव और घोषणा कल किया गया है, यह बहुत मजबूत संघ रहेगा और 16 मुखिया एकजुटता के साथ, चट्टानी एकता के साथ हैं और यही कारगर होगी, यही सही दिशा में काम करेगी। मुखिया लोगों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, मुखिया की सुरक्षा की बात हो और ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने की बात हो, ये सारे लोग ईमानदार हैं और ये ईमानदारी पूर्वक इनके जो है हक और अधिकार के लिए आगे लड़ेंगे संघ के माध्यम से। आदमी मिलकर झुम्पा सिंह अध्यक्ष बन गए थे, तो उस बात का मलाल था लोगों का और लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, खारिज कर दिया। उसको असंवैधानिक बनाते हुए नए ढंग से जो संवैधानिकता होती है बाज़ाब्ते सब मुखिया को खबर करके जुट के अपना संघ का निर्माण किए। मैं मोहम्मद महमूद आलम, हमारे मुखिया निरंजन कुमार यादव, इनका कैडर, और इस पंचायत में हम इनके साथ में मिलकर विकास करेंगे, चाहे सर्ववर्षा योजना हो या विधवा पेंशन योजना हो या पशु सेठ योजना हो या गली का योजना हो या रोड का योजना हो, जो जा रहे सरकार की जो भी योजना है, किसी भी योजना को हम इस पंचायत से घूम के जाने नहीं देंगे। चाहे हाँ, हम 24 घंटा इसके लिए मुखिया के साथ विकास के लिए 24 घंटा और जनता के लिए भी हम खड़ा रहेंगे। और जहाँ तक मुखिया संघ अध्यक्ष, उन्होंने विपक्ष लोग ने फरेब में मुखिया को बुला के और सम्मान समारोह में बुला के खाना वाना खिला के भगा दिया और 4-5 मुखिया रह के और माला पहना पानी कर लिए। हम लोगों को जानकारी भी नहीं था कि मुखिया संघ अध्यक्ष चुनाव गया। जब जैसे हम लोग को पेपर मतलब न्यूज़ पढ़े तो देखते हैं मुखिया संघ अध्यक्ष चुनाव हो गया। हमने सारे मुखिया से, पीरपैंती प्रखंड जितने भी मुखिया हैं सारे मुखिया से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को बुलाया गया सम्मान समारोह में और ये फरेब में मतलब जाली दस्तखत करवा के उन्होंने मुखिया संघ अध्यक्ष चुन लिया गया। और हम लोग सारे मुखिया एकजुट होकर और जो संवैधानिक रूप से मुखिया संघ अध्यक्ष बने दीपक कुमार सिंह, उसको मैं बधाई देना चाहता हूं और उपाध्यक्ष पिंकी देवी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं यही बोलकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। आप उस चुनाव में सम्मिलित हुए थे, पहुंचे थे? जी। क्या वहाँ पे सिस्टम देखा गया, किस प्रकार चुनाव किया गया था? विधायक हमारे विधायक जी भी थे और जो संवैधानिक रूप से तरीका होता है वही तरीके से ये चुनाव हुआ है।